हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और यहाँ पे ये क्वेरी आई थी मेरे पास कि प्यूबर्टी हार्ड होती है, प्यूबर्टी में क्या काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको पता है मेरा जो बेटा है वो अभी 13 ईयर का हो चुका है, अभी 14 ईयर उसको रनिंग है। तो यहीं पे एक कमेंट में किसी पेरेंट ने आंसर किया है जिनका बेटा 16 ईयर का हो चुका है। तो ऑब्वियसली वो मुझे भी बहुत हेल्प करेगा, उनका जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यस, हार्ड होती है, बच्चों में एग्रेशन बढ़ जाता है और उनको प्यार करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और गाइड करना चाहिए। यही मेंटेलिटी चाहिए अगर आप एक ऑटिस्टिक टीनेज ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स हैं। सो डेफिनेटली इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, इवन नॉर्मल भी, बट ऑटिस्टिक बच्चों को टीनेज में जाके प्यूबर्टी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हैंडल करना उनको मुश्किल हो जाता है। और यही चेंजेस हम लोग अर्नब में भी देख रहे हैं। एग्रेशन उसमें बढ़ जाता है, इरिटेशन उसमें बढ़ जाती है। और जो भी चेंजेस आते हैं आपको कंटिन्यूअसली बच्चे को गाइड करना होता है, क्या चीजें सोशली एक्सेप्टेबल हैं, क्या चीजें सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगेन इतना जब बच्चों में थोड़ा एग्रेशन बढ़ जाता है, ऑब्वियसली टीनेज में जाके कई पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि मेरा बच्चा फिर से एग्रेसिव हो गया है, उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, घबराने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट से भी पूछा था, तो ये जो एक दौर है ये फिक्स टाइम तक चलता है। जैसे कि ये टीनेज जो है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप देखोगे बिहेवियर फिर से सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दौरान हम क्या गलतियां करते हैं, हम ये गलती करते हैं कि जैसे ही हमारे बच्चे में एग्रेशन बढ़ने लगता है, टीनेज में उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, हम थोड़े डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, नेगेटिव भी हो जाते हैं, हम भी थोड़े चिड़चिड़े होने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो आपको अपना एग्रेशन फिर से कंट्रोल में रखना है। और जब आपका बच्चा एग्रेसिव है तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी एग्रेशन शो नहीं करना है। उस चीज को प्यार से हैंडल कीजिए, शांति से हैंडल कीजिए। मैंने पहले भी बोला है, नहीं खुद पे आप काबू रख पा रहे हैं तो उस जगह से चले जाइए, अपने बच्चे को थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन आपको सेम रिएक्शन एग्रेशन वाला नहीं देना है वहां पे। अगेन आप वो चीजें होंगी, बच्चा बीच बीच में एग्रेसिव होगा, उसको आप कुछ कामिंग एक्टिविटीज करवा सकते हैं। बट अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, उसके बाद आप थोड़ा कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो, थोड़ा सा बच्चे को शांत करने की कोशिश करो। बाकी इस चीज से घबराना नहीं है कि एग्रेशन बढ़ रहा है, वो तो अर्नब में भी आजकल काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो 12 ईयर्स में मैंने देखा था कि एग्रेशन उसका चेंज हो गया, मतलब पहले से ज्यादा वो बढ़ने लगा एग्रेशन। तो उसी टाइम पे मैंने ये चीज नोटिस कर ली थी कि 13 ईयर तक आते आते वो टीनेज का असर उस पर होने गया था। तो मैंने ये चीज देखी है कि अगर आप एग्रेशन को कामली हैंडल करते हैं, चीजों को खुद के ऊपर पेशेंस रखते हैं, खुद को काम रखते हैं, तो चीजें इतनी भी खराब नहीं होती हैं। तो ये जो पेरेंट्स ने यहाँ पे आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर किया है। यही चीज हम सबको करनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपका बच्चा ऐसा नहीं है, कई पेरेंट्स बोलते हैं कि टीनेज में जाके ऐसा लग रहा है जैसे मतलब बच्चा ना रिग्रेशन में जा रहा है, जैसे जो चीजें उसने सीखी हैं या जो उसके बिहेवियर अच्छे हो चुके थे फिर से खराब हो रहे हैं। ऑब्वियसली सेंसरी इश्यूज जो हैं वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वर्बल स्ट्रीमिंग अभी अर्नब की चरम सीमा पर है। मैं अगर उसको फ्री छोड़ूंगी ना तो हमारे कान बहरे हो जाते हैं, इतना वो वर्बल स्ट्रीमिंग करता है। बट अभी भी अगर उसको हम लोग काम में लगाते हैं, कुछ चीज मैंने उसको करने को दी है, तो वो चीज मुझे यहाँ पे आके सपोर्ट कर रही है कि फिर वो स्ट्रीमिंग को भूल जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आपको अपने बच्चे को टैकल करना है। सेम बिहेवियर अगर आप दिखा रहे हो, बच्चा एग्रेसिव है, पहले ही वो तकलीफ में है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, अगर आपके अंदर भी पेशेंस नहीं है, आप भी एग्रेशन से हैंडल करेंगे ना गाइस, तो फिर चीजें वायलेंट बिहेवियर में कन्वर्ट होती हैं। तो मैंने पहले भी बोला है कि जो कुछ भी बिहेवियर आपको अपने ऑटिस्टिक बच्चे में दिखता है ना, उसका कुछ ना कुछ रीजन जरूर है, फालतू में कोई चीज नहीं हो रही होती है। तो हमेशा जब भी आपको गुस्सा आता है ना, मतलब आप काबू नहीं रख पाते, तो ये चीज जरूर सोचना कि नहीं, कुछ ना कुछ रीजन है और वो मुझे फाइंड आउट करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग ना खुद पे काबू कर पाते हैं और चीजों को बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। सो आई होप ये एक्सपीरियंस आपको शेयर करेगा। और रिक्वेस्ट कर रही हूँ जिनके बच्चे 16 ईयर के हैं, 15 ईयर अबव हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग भी यहाँ पे शेयर कीजिए ताकि हम सबको हेल्प हो। थैंक यू।